एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं जो है काम वगैरह करके निपटा के अभी जस्ट मैंने एक वीडियो कंप्लीट करा है। रिक्वेस्टेड वीडियो था इसलिए उसको कंप्लीट करा है। उनकी रिक्वेस्ट काफ़ी दिनों से आ रही थी और बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है मेरे, इसलिए मैंने उनकी रिक्वेस्ट जो है कंप्लीट कर दी है। तो फिर एक रिक्वेस्ट जो है और है, तो मैं अभी जो है किचन टूर करवाने वाली हूँ। तो किचन टूर पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन अब जो है मैं न्यू किचन का जो है टूर करवाने वाली हूँ। तो फिर चलिए उस टूर को मतलब किचन को दिखा देती हूँ। उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से जमाया हुआ है, कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। छोटी सी किचन है, बहुत ही अच्छी है, तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए फिर उस वीडियो को देख लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना भूल जाते हैं आप, बार बार मुझे बोलना पड़ता है कि लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और वीडियो हेल्पफुल लगे ज़रा सा भी तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ से एंटर करते ही हम एंटर करते हैं जब किचन में अंदर, क्योंकि इसको जीना के नीचे बनाया गया है। किचन के जीना के नीचे बनाया गया है, तो बहुत ही छोटा सा किचन है। आप सोच सकते हैं कि जीना के नीचे किचन कितना बड़ा बनाया होगा, क्योंकि जो है हमारी सीढ़ियाँ होती हैं वो कितनी बड़ी तो होती नहीं है, इसलिए उसके नीचे ही बनाया है। थोड़ी सी जगह और ली गई है दरवाज़ा बनाने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ से एंटर करते ही सबसे पहले तो सीधे गैस और इंडक्शन ही रखा हुआ है, क्योंकि नीचे रखा हुआ है। किचन की स्लैब जो है इतनी बड़ी नहीं है कि ऊपर रखा जा सके, मतलब इतनी चौड़ी नहीं है, आप लोग समझ ही सकते हैं, क्योंकि किचन इतनी बड़ी नहीं है। तो फिर किचन के उस पे स्लैब पे गैस चूल्हा रखना तो इम्पॉसिबल है। वैसे चाहे तो रख भी सकते हैं, पर उन्होंने नहीं रखा हुआ है। और ये जो है किचन में एंटर करते ही उन्होंने रखी है सब्जी की, वो मेरी देवरानी है जो चाचा ससुर की उनकी बहू है देवरानी, उनका जो है किचन है ये। तो ये जो खाना की अलमारी रखी हुई है, इसमें वो अपने दूध वगैरह खाना भी रख देती हैं, इसी में बना के वो रख देते हैं अपना सब कुछ। देखिए भैया जो है उनका बेटा जो है आ रहा था बार बार, क्योंकि मैं वीडियो ले रही थी तो वो आ रहा था बार बार। और यहाँ पे जो है किचन टंकी रखी हुई है आटा की, उसके ऊपर जो कि एक्स्ट्रा आटा निकलता है खाना बनाने के बाद वो रख दिया जाता है। और साइड में ही सिलेंडर रखा है। इस तरीके से उन्होंने पेपर लगा के रखे हुए हैं कि दीवार ख़राब ना हो, और यहाँ पे भी दीवार ख़राब ना हो इसलिए पेपर रखे हुए हैं। और साइड में ही उन्होंने अचार की बरनी और एक डिब्बा भी रखा हुआ है कंटेनर प्लास्टिक का, और सिलबट्टा भी रखा है। और साथ में बर्तन वाली डलिया भी रखी हुई है, क्योंकि बर्तन जमे हुए हैं, बाकी का इसमें रखा हुआ है। इस तरीके से उन्होंने अपना जो है डिब्बे वगैरह जो कि कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के, सब अच्छी तरीके से सेट करके रखे हुए हैं। और उसके बाद जो है कुछ उनके प्लास्टिक के भी डिब्बे हैं, तो उन्होंने देखिए कितनी अच्छी तरीके से किचन को जो है सेट करके रखा हुआ है। और उसके बाद जो स्टील के डिब्बों का उनका सेट है, तो उन्होंने वो भी अच्छी तरीके से सेट किया हुआ है। और ये देखिए बर्तन का स्टैंड उन्होंने ऊपर ही रखा हुआ है, क्योंकि जगह इतनी नहीं है तो फिर कहाँ पे सेट करेंगे। वो स्टैंड थोड़ा सा बड़ा है तो उन्होंने रैक के ऊपर ही रखा हुआ है। और ये देखिए सारे डिब्बे जो कि उनके हैं, तो उन्होंने अच्छी तरीके से सेट करा हुआ। किचन बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करी है। तो बस इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जिसके पास छोटी सी किचन हो वो किस तरीके से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने सेट करा है सब कुछ। और स्टैंड में भी बर्तन वगैरह, और साइड में जो उन्होंने थोड़े से सामान रखे जाते हैं, तो प्लास्टिक के कंटेनर रखे हुए उसमें रखा हुआ है। टब वगैरह भी रखे हैं, ग्लास भी रखे हैं। और दूसरी साइड जो ऊपर रैक बनी हुई है उसमें उन्होंने डिब्बा वगैरह रखे हैं। तो मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक डिब्बे रखे हुए हैं जगह की कमी की वजह से। फिर आप लोग सोच ही सकते हैं हम लोगों के यहाँ, मतलब हम लोगों के परिवार में ऐसा होता है, जो भी हल्दी धनिया मिर्ची दालें वगैरह होती हैं, तो सब कुछ एक साल के लिए गर्मियों में एक साथ स्टोर करके रख लिया जाता है, कि ताकि बार बार लेने के लिए झंझट ना हो। तो फिर स्टोर करके एक साल के लिए रख लिया जाता है, इसलिए बड़े बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बड़े बड़े कंटेनर में भी उन्होंने, मतलब मेरी देवरानी ने सारा सामान स्टोर करके रखा हुआ है। अचार दाल चावल सब कुछ, जैसे पापड़ चिप्स बरी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है।
और आज जो है मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो अब आवाज़ से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो देखिए वो बार बार आ रहा था, तो मैं जैसे ही उसके सामने कैमरा करती थी वो तुरंत ही भाग के चला जाता था। और सामने से देखिए जो है कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आंगन भी छोटा है तो सब कुछ सेट करके रखना पड़ता है। और थोड़ी सी जो है गेट के ऊपर भी एक स्लैब टाइप की है, रैक टाइप की, तो उस पर उन्होंने छोटे छोटे से जो डिब्बे हैं वो भी रखे हुए हैं, क्योंकि छोटा किचन होता है जब, तो बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। तो फिर आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी देवरानी का किचन कैसा लगा। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने सजाया हुआ है। और फिर जैसे हम लोगों ने बताया कि एक साथ हम लोग 1 साल के लिए सारा सामान स्टोर करके रखते हैं, चाहे फिर गेहूँ हो, आटा हो, गेहूँ हो, दाल हो, चावल हो, या कुछ भी चीज़ हो, कि ताकि बार बार बीच में लेके जाना ना पड़े। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फिर वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर। और चलिए फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को एंजॉय करिएगा। और बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे मैंने बताया, उन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, क्योंकि जब छोटी जगह होती है जैसे, तो हमें इसी तरीके से रखना होता है। ऊपर जो है तो देखा फिर आप लोगों ने वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। किचन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है बट बहुत ही अच्छी तरीके से रखा हुआ है। तो मेरी देवरानी ने जो है डेकोरेट करके, इसलिए मैंने उसका किचन टूर आप लोगों के साथ कराया, क्योंकि अच्छी तरीके से रखा था, छोटी है इसलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।